हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो वीक था काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स का फॉल हमने देखा है। जो हमारा व्यू था कि निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली हमें 2000 पॉइंट्स का फॉल दिखना चाहिए, अब वो व्यू हमारा सही होते हुए दिख रहा है हमें। इसलिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छी जगह पे शॉर्ट किया हुआ है मार्केट को 17,800 से 900 की रेंज में। एंड हम ऑलरेडी अराउंड 300 to 400 पॉइंट्स के प्रॉफिट में चल रहे हैं। हमारा स्टॉप एक्चुअली 1:1 का स्कोर ऑलरेडी कवर हो गया, क्योंकि जब हमने 17,900 के आसपास सेल किया, हमारा स्टॉप लॉस 18,120 था। तो 250 पॉइंट्स 300 का स्टॉप लॉस था, एंड उतना पॉइंट्स ही हमने अभी बना लिया नीचे की साइड। तो हमारा ऑलरेडी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब अब क्वेश्चन आता है कि इस 2000 पॉइंट्स का अगर यहाँ से फॉल आना है तो आप उसको राइट कैसे करोगे, एंड आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब राइट करने का जो सबसे सिंपल तरीका ये होता है वो ये होता है कि आप लार्जर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लो। जैसे आपने एंट्री जो लिया है वो आवरली टाइम फ्रेम पे लिया है, ठीक है। तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे ही राइट करोगे ना, तो आप वॉलेटिलिटी के कारण आप पोजीशन से एग्जिट हो जाओगे। तो अब आप क्या करो, राइट करने के लिए आप हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। अगर आपने आवरली पे पोजीशन बनाया है, एंट्री लिया है, तो अब आप डेली पे शिफ्ट हो जाओ। जब तक डेली पे क्लोजिंग इसके ऊपर या इसके नीचे ना हो तब तक मैं पोजीशन को होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन होगा राइट करने के लिए। एंड अब जो ट्रिकी पार्ट है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अब इस ट्रेंड के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर करेक्ट स्टॉप लॉस नहीं है। अभी करेक्ट स्टॉप लॉस आपके लिए क्या होना चाहिए वो किसी और के लिए बहुत अलग होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप अपने आपने फ्यूचर ट्रेड किया है या ऑप्शन ट्रेड बनाए हैं, आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो मैं एक दो तरीके आपको बता सकता हूँ जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना स्टॉप लॉस क्या रखना है। तो सबसे पहले जो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ये निफ्टी का चार्ट है वीकली का। जैसे कि अभी हम देख ही रहे कि ये पेन ओपन कर लेता हूँ। हम लोग इस वीकली चैनल के ऊपर से क्रॉस कर गए। अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो आइडियली अगर देखा जाए तो अभी जो हमने वीकली पे रिवर्सल पैटर्न बनाया है, अभी से पैटर्न बना है, अभी तक हमें इसका कंटिन्यूशन नहीं मिला है, ठीक है। तो क्योंकि अब कंटिन्यूशन तो हमें नेक्स्ट वीक मिलेगा, तो आइडियली अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस पैटर्न का हाई होना चाहिए, स्विंग हाई। तो 18,120 आता है वीकली बेसिस पे। जो आइडियल स्टॉप लॉस है वो 18,120 आता है। लेकिन अगर आपको एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रखना है वीकली पे, तो आप इस कैंडल का हाई रख सकते हो। लास्ट कैंडल का ना हाई, मतलब कि लास्ट वीक का हाई जो कि है 17,779। ये आइडली आपका कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस होना चाहिए वीकली पे। अगर अब आने वाली वीक में अगर हम लोग इसके नीचे ब्रेक कर जाते हैं, करंट वीक के नीचे हम लोगों की ब्रेक कर जाते हैं, क्लोजिंग आ जाती है, तो हम इस रिवर्सल पैटर्न के 50% के आसपास का स्टॉप लॉस पे चल जाएंगे। तो वीकली पे अभी स्टॉप लॉस आपके दो में से कोई एक हो सकता है, या तो ये वाला या फिर ये वाला, डिपेंडिंग कि आपको कंजर्वेटिव रखना है या आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का गैप है। तो वीकली का तो ये हो गया। बाकी अगर हम डेली पे जाएंगे तो डेली पे हमने जो रिवर्सल पैटर्न बनाया है उसको बोलते हैं प्री इनसाइड रिवर्सल पैटर्न। सो तो डेली पे जो अभी हमने रिवर्सल पैटर्न बनाया है उसे कहते हैं थ्री इनसाइड रिवर्सल पैटर्न, जो कि है एक वाइट कैंडल, ग्रीन कैंडल ये वाली, इसके बाद एक इनसाइड कैंडल, एंड उसके बाद एक इनसाइड कैंडल का कंटिन्यूशन ये वाला। सो बेसिकली ये जो तीन कैंडल्स है इसको हम बोलते हैं थ्री इनसाइड रिवर्सल पैटर्न। तो
क्योंकि डेली पे हमें जो रिवर्सल पैटर्न बना है हमने इसका कंटिन्यूशन दे दिया इस वीक, तो आप जो है स्टॉप लॉस इस पैटर्न का जो 50% है 17,953, ये आपका आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, 17,953। लेकिन अगर आपको कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रखना है तो आप इस जो एक अगर आप देखो तो जो लास्ट 7 डेज का फॉल है उसमें एक ही ग्रीन कैंडल बना है ये वाला, तो आप इसका हाई भी रख सकते हो जो कि आता है 842। ठीक है, सो ये हो गया। अगर तो बेसिकली आप यहाँ पे रख सकते हो, या फिर अगर कल के दिन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बोला था कि एक माइनर सपोर्ट निफ्टी का यही है 17,442। अगर हम इसके नीचे कल जाते हैं एंड इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो इधर तक रोल कर सकते हो। इसलिए वेडनेसडे का जो हाई है 663, आप उधर तक अपना स्टॉप लॉस रोल कर सकते हो अगर हमने कल 442 के नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो सो बेसिकली ये 3-4 तरीके स्टॉप लॉस अभी समय डिसाइड करने के। आप आपको जो सूट करे आप वो रख सकते हो। अब होता क्या है कि अगर आपको निफ्टी पे 2000 पॉइंट का रैली राइड करना है तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस में थोड़ा लीनियंट होना पड़ेगा। अगर आप एग्रेसिवली अपने स्टॉप लॉस को नीचे शिफ्ट करोगे ना तो किसी दिन एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनेगा, वो आपको स्टॉप लॉस ले जाएगा ना, आपको पोजीशन से एग्जिट करवा देगा, जबकि नेक्स्ट डे वो वापस गिर जाएगा क्योंकि ट्रेंड डाउन है। 1-2 दिन का पुल बैक आएगा उसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड वापस मार्केट गिर जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि क्वांटिटी कम करके आप अपने स्टॉप लॉसेस को बड़े रखो अगर आपको बड़ा ट्रेंड राइड करना है। अगर आप एग्रेसिवली अपने स्टॉप लॉसेस को मूव करोगे तो आप राइड नहीं कर पाओगे ट्रेंड को। जैसे अगर आप देखोगे ये वाला जो ट्रेंड था इसमें एक ही डाउनफॉल हुआ तो आपके स्टॉप लॉसेस हो गए, मार्केट राइड कर गया पूरा। तो अगर आपको ऐसे स्टॉप लॉसेस से बचना है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत एग्रेसिवली रोल डाउन मत करो, उनको ट्रेल मत करो इतना एग्रेसिवली। एंड अगर आपको अपना रिस्क मैनेज करना है तो आप अपनी क्वांटिटी कम कर दो, पोजीशन साइजिंग पे फोकस करोगे तो आप राइड कर पाओगे इस ट्रेंड को, वरना आपका स्टॉप आप वॉलेटिलिटी में एग्जिट हो जाओगे। अब वैसे देखा जाए तो ना अगर कल मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हो जाएगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि अगर आप देखोगे तो लास्ट 7 डेज का जो फॉल है ना उसमें रिलायंस ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार्केट को सपोर्ट दिया गिरने में। सेम तरीके से एचडीएफसी लिमिटेड ने भी दिया है। आईटी सेक्टर तो गिरा ही है, लेकिन बैंक निफ्टी लास्ट 7 डेज से और इस दिन से एक दिन फॉल हुआ लेकिन लास्ट 7 डेज से रेंज में फंसा है। तो कल अगर बैंक निफ्टी ने भी ये रेंज ब्रेक कर दी तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी को सपोर्ट करने वाला है फॉल में। तो चांसेस ये है कि कल अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो जो फॉल की जो स्पीड है ना निफ्टी में वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। अभी तक हम लोग अगर 7 डेज में 700 पॉइंट्स गिरे तो नेक्स्ट 7 डेज में मे बी हम लोग 1400 पॉइंट्स गिर जाए अगर कल बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है। ये इस वीकेंड पे शायद एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है और शायद आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट है, तो मे बी वो ट्रिगर हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर तो वीक है ऑफकोर्स, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक दिन के डाउन ट्रेंड के बाद फ्लैग टाइप बना रहा है। कल ये तोड़ेगा तो बहुत जोर से गिरेगा। अगला सपोर्ट ही इसका 35,000 पे, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2,500 पॉइंट्स का फॉल है। अब अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो कल यहाँ से अगर हमने ब्रेक किया तो एक बहुत माइनर सा सपोर्ट ही 17,000 पे, लेकिन इसके बाद निफ्टी में कोई सपोर्ट नहीं है। हल्के फुल्के यहाँ पे गैप वूप है, ये थोड़ा बहुत है, पर मुझे नहीं लगता कि ये
ये बहुत ही माइनर सपोर्ट्स है, तो ये निफ्टी के फॉल को यहाँ पे पॉज दे दे, मुझे नहीं लगता ऐसा। बेसिकली एक 17,000 को कल अगर ब्रेक किया हमने, जब ब्रेक किया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 15,600 होगा इस स्विंग का लो, जो कि बेसिकली हमें अप्रॉक्सीमेटली 2,400 पॉइंट्स का फॉल हो जाएगा। तो हमारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा एंड प्लस 400 पॉइंट्स। अब वैसे तो अगर आप देखोगे, अगर आप वीकली चार्ट पे जाओगे, अब वीकली पे जो हमने ये चैनल क्रिएट किया था, अब क्योंकि हम लोग इस चैनल के अप्लायंस यहाँ से रिवर्स कर चुके हैं, तो अब हमें इस चैनल को बेसिकली हमें टारगेट निकालने के लिए बेस्ड ऑन दिस चैनल, हमें इस चैनल को अब शिफ्ट करना पड़ेगा। हम लोग इसको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे। ये अभी हमारा चैनल हो गया, मैं इसको डेली पे ले गया हूँ, तो ये भी हमारा चैनल चल रहा है। अगर अब यहाँ से ये फॉल जैसे कि दिख रहा है हमें, ये आया, तो ये हमें 15,600 से भी थोड़ा नीचे ले जाएगा। 15,600 यहाँ पे आ रहा है, इसके नीचे ले जाएगा, मे बी 15,400 के आसपास तक ये हमें ले जा सकता है। वहाँ पे फिर हम फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद विल डिसाइड कि क्या मार्केट यहाँ पे चैनल के नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या फिर इसको ब्रेक करके ही नीचे चला जाएगा। विल डिसाइड देन। तो वैसे निफ्टी के लिए तो इतना ही है अभी व्यू, काफ़ी इजी है व्यू, इस समय डाउन हो चुका है ट्रेंड, बस हमें उसको राइट करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि जो निफ्टी है, निफ्टी में डेली पे जो MACD है वो सेल हो चुका है। वेनेसडे के दिन जो लास्ट ट्रेडिंग डे था हमारा, उसमें डेली का MACD सेल हो चुका है निफ्टी का। तो एक तो ये है कि जिनको ये ट्रेंड राइट करना है, जब तक डेली का MACD वापस बाय ना हो, तब तक शॉर्ट पोजीशन पे ही हमें स्टिक करना चाहिए। अब ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने MACD को बाय देख के यहाँ पे राइट किया होगा, तो अगर उनका एग्जिट का क्राइटेरिया MACD का सेल है, समझो आपने इस MACD को यहाँ पे बाय देख के यहाँ पे लॉन्ग किया, तो सेम तरीके से जब MACD सेल होगा तो ये लोग सेल करने आएंगे। तो या तो उन लोगों ने वेडनेसडे को ही एग्जिट कर दिया है, या फिर वो अब मंडे ओपनिंग का वेट कर रहे हैं कि जैसे मंडे ओपनिंग होगी तो जिन लोगों ने इसको राइट किया वो सब सेल करने आएंगे। ठीक है, और साथ में नए बीयर्स भी आएंगे जो सेल करने आएंगे बेस्ड ऑन MACD। हम लोगों ने तो काफ़ी अच्छी जगह पे एंट्री ले रखी है। इस समय हमें क्या करना है, बस अपनी पोजीशन को राइट करना है, कोई फालतू के एडजस्टमेंट्स नहीं करने, हमें स्टॉप लॉसेस को अग्रेसिवली रोल डाउन नहीं करना, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग नहीं करना है, हमें बस अपने लार्जर टाइम फ्रेम पे जो हमने इतनी अच्छी पोजीशन क्रिएट करी है उसको राइट करना है 200 पॉइंट्स के फॉल के लिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अपने डेली मार्केट खुले ना 9:15 पे, अपना स्टॉप लॉस लगाओ सिस्टम पे और लैपटॉप बंद कर दो। क्योंकि अगर आप चार्ट देखोगे, मार्केट देखोगे, टीवी देखोगे, तो आपके इमोशंस आएंगे बाहर एंड आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करने का सोचोगे कि भाई इतना पैसा बन रहा है, M2M देखोगे कि भाई इतना पैसा बन रहा है, निकल जाता हूँ। पर अगर आपको पूरे 2000 पॉइंट्स का फॉल को कैप्चर करना है, तो आप अपना डेली 9:15 पे स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम बंद कर दो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जैसे लिवर मो का एक कोट भी है ना कि जो अब आप बैठे रहोगे पोजीशन पे तभी यू मेक मोर मनी, कि ट्रेडिंग, एक्टिव ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता एंड माय सिटिंग मेक्स मी द मोर मनी, ऐसा कुछ है ना। बाकी एक बार हम लोग बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी जैसे हमने डिस्कस किया, ये कल इसने इसको ब्रेक किया, ये फॉल काफ़ी तेज हो जाएगा निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट में, एंड हम इधर तक इजीली चले जाएंगे 35,000 तक। IT भी ऑफकोर्स वीक ही है, कोई कुछ है ही नहीं इसमें।
यू सी रिलायंस बेसिकली लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो अब जब तक ये वाला लेवल ना निकले रिलायंस का, थोड़ा बहुत साइडवेज भी हो सकता है या फिर सीधा गिर जाएगा, पर आइडली स्टॉप लॉस ही होना चाहिए अभी रिलायंस पे। ये आता है 2650 के आसपास, 2640। तो जब तक रिलायंस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो रिलायंस काफ़ी वीक है। रिलायंस ने अपना प्रीवियस सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया ये वाला, तो रिलायंस का अगला सपोर्ट जो आता है, एक माइनर सपोर्ट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स दूर है। तो ये भी मतलब बहुत ही माइनर सपोर्ट है, तो देख अगला माइनर सपोर्ट ही यहाँ पे आएगा। एंड जो मेजर सपोर्ट होगा रिलायंस का, वो कॉस्ट यहाँ पे है 2200 के पास। तो यहाँ से 250 पॉइंट्स गिरने की रूम है इसके पास, रिलायंस के पास। अगर हम एच डी एफ सी लिमिटेड को देखें तो उसने नेकलाइन को फर्स्ट ब्रेक कर दिया, जो मैं काफ़ी दिन से शेयर भी करा था ट्विटर पे। अब ऑफकोर्स नेक्स्ट सपोर्ट इसका यहाँ पे आता है। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है इसका वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट्स गिरने का है इसके पास एरिया। बाकी तो यार क्या देखें, जी ऐसा कुछ खास है नहीं। देखते हैं, मेरे को लगता है यहाँ से वापस रिवर्स कर जाएगा नीचे की साइड, बट ऑटो काफ़ी ख़राब लग रहा है। देखो क्या हुआ है ऑटो में। ऑटो में यहाँ पे इस दिन अगर देखो तो नीचे विक बना है, तो यहाँ पे बुल्स ने कोशिश किया प्राइस ले जाने का, नेक्स्ट दिन ऊपर खुले लेकिन हम डे लो पे क्लोज हुए। ऑटो सेक्टर काफ़ी वीक लग रहा है, ये काफ़ी इजीली यहाँ तक फॉलो हो सकता है, बहुत इजीली। मतलब ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मेरे हिसाब से इसका हाई का स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ मंडे को। अब ये फार्मा इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड कितनी विक्स बन रही है, ये यहाँ पे आया था, होता है तो रेंज हो गया, पर ये थोड़ा वीक ही लग रहा है स्ट्रक्चर। आप देखोगे तो बेंड हो रही है, पहले अच्छा राइट था, जिसके बाद बेंड हो जा रहा है। तो मैं फार्मा पे बुलिश नहीं होऊंगा इस समय। इसने कल परसों ब्रेक कर दिए लेवल, तो आप देखोगे कि क्या होगा कि पिछले लगभग मतलब 20-25 दिन का, पूरे महीने का स्टॉप लॉस से एक साथ ले जाएगा। तो इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो पिछले एक महीने में जितने भी लोगों ने खरीदा उन सबका स्टॉप लॉस एक साथ हो जाएगा, जिससे कि एकदम से बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा एंड मार्केट, ये फार्मा सेक्टर भी काफ़ी जोर से गिर सकता है। मेटल तो वीक है ही, मैंने ट्विटर पर भी शेयर किया था, यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रखा है, एमएसीडी भी सेल हो गया, तो ये तो काफ़ी अच्छा शॉट है ही। सेम गोज विद प्राइवेट बैंक। देखो क्या हो रहा है भाई, जैसे हम बताए फ्लैग डाउन ट्रेंड के बाद फ्लैग बना के अभी ब्रेक कर सकता है। पीएसयू बैंक भी घूम रहा है ऊपर से, फाइनेंस घूम चुका है, काफ़ी वीक लग रहा है फाइनेंस। इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। अगर आप देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर में भी डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे डेली का। एंड अगर कल इसने इसको ब्रेक किया, भी देखो यहाँ पे इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया, ये वाला। कल इसने इस कैंडल के नीचे ब्रेक किया तो इसका एमएसडी भी सेल चला जाएगा, ये डाइवर्जेंस भी है डेली पे। एंड यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, काफ़ी जोर से गिरेगा फाइनेंस सेक्टर, कोई सपोर्ट नहीं है इस रेंज में, सीधा 10% का फॉल आ सकता है यहाँ से। मीडिया ने भी डेली पे लो लो बनाना शुरू कर दिया, एमएसडी भी सेल होने वाला है।
तो निफ्टी 500 भी लो क्रिएट कर चुका है एंड ये वीक दिख ही रहा है। सेम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मूव करते हैं निफ्टी 50 की तरह वैसे तो, क्योंकि वही सब रिलायंस हो गया, अगर इसमें हैवी वेट आ जाता है, वेटेज ज़्यादा है उनका ना। तो अगर आप देखो तो मिड कैप ने भी स्मॉल कैप ने भी वही इनसाइड कैंडल बनाया। ये अगर ब्रेक हुआ ना कल में, तो ओवरऑल जो मार्केट का जो ब्रॉडर, जो बेसिकली ब्रॉडर मार्केट है, उसमें भी काफ़ी तेज सेलिंग आएगा। अब मैं बजाज फाइनेंस खोल लेता हूँ क्योंकि फाइनेंस सेक्टर वीक लग रहा है ना। नहीं तो तो ठीक ही लग रहा है, इतना ख़राब नहीं लग रहा है स्ट्रक्चर। और क्या है फाइनेंस सेक्टर में, ये बजाज फाइनेंस, एक बजाज फिनसर्व, ये खराब लग रहा है, बजाज फिनसर्व बहुत खराब है। ये काफ़ी खराब लग रहा है बजाज फाइनेंस, तो फ्री वॉल्ट टाइप्स लग रहा है। ये काफ़ी खराब लग रहा है। और क्या है बजाज फाइनेंस सेक्टर में, क्या है एचडीएफसी तो हमने देखा है, एक मुथूट देख लेता, गोल्ड की कंपनी है। इसलिए कोई बहुत सा सेटअप है वीकली पे मुथूट ने। मुथूट बेसिकली इस रेंज में था काफ़ी दिन टाइम से, काफ़ी टाइम से इस रेंज में था। इसने पुल बैक दिया ये यहाँ पे, एंड ये फिर से ब्रेक करा। अब कल इसने अगर ये रेंज ब्रेक कर दी इस हफ्ते, ये काफ़ी अच्छा खासा फॉल दे सकता है, मे बी हम लोग 1000 तक चले जाए। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली सॉरी, इसमें लगभग और यार 30% का, 20-25% का फॉल इजीली आ सकता है। ये काफ़ी ख़राब लग रहा है मुझे फूड में। और भी तो होंगे, मनम भी है। ये बेसिकली यही होगा कि डाउन ट्रेंड के बाद एक फ्लैग जैसा बना रहा है, तो ब्रेक करेगा तो फिर वही कंटिन्यूशन दिखेगा हमें। बाकी क्या है यार, एलएनडी भी वीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।